बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। क्या आपके घर में भी आइसक्रीम बहुत शौक़ से खाया जाता है और बार बार बाज़ार से मंगवाया जाता है? तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि अगर आप ये 3 तरह के आइसक्रीम अपने घर में बनाना सीख ले तो यकीन करें पूरी गर्मियाँ आप बाहर से आइसक्रीम मंगवाना भूल जाएंगे। कुछ इतने मज़े के तीनों फ्लेवर्स होंगे कि आपकी वाह वाह हो जाएगी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो आपके घर में मौजूद है उसी से हम बनाएंगे और अपने बच्चों को एक बहुत ही मज़ेदार सी ज़बरदस्त आइसक्रीम हम अपने घर में उनको खिला सकते हैं और जी उनको सेहतमंद बना सकते हैं बाज़ार के केमिकल से पाक। ये ज़बरदस्त आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है एंड जब आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको शेयर भी करना है ताकि दूसरे लोग भी ये तीनों फ्लेवर्स के आइसक्रीम अपने घर में बहुत आसानी से बना सके। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में 2 कप फुल फैट मिल्क शामिल किया है और इसको हमने बॉयल होने के लिए छोड़ देना है। अब एक बोल में डालेंगे 2 खाने के चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर और 8 खाने का चम्मच यहाँ पे मिल्क पाउडर। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं और इसमें हम दूध शामिल करेंगे। ये भी फुल फैट मिल्क है। ये भी 1 कप यहाँ पे हम इसमें इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसको हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना। आपने इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से रखनी है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पे फुल 1 कप मेरा लगा है दूध का और इसके बाद हमने इसी मिक्सचर को डालना है दूध में और दूध में तब डालना है जब दूध में अच्छे से बॉयल आ जाए। इस आइसक्रीम के लिए आपने पहले से बॉयल किया हुआ दूध इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि उससे मलाई निकली हुई होती है तो आइसक्रीम का टेक्सचर वो वाला नहीं आएगा जैसे बाहर का मिलता है। ठीक है, अब जैसे ही इसमें बॉयल आया मैंने इसमें डाल दिया है मिक्सचर बनाया हुआ और चीनी हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन पौना कप के बराबर। चीनी यहाँ पे आइसक्रीम में हमेशा ज़्यादा डाली जाती है। अब हमने इसको पकाना है, तब तक के लिए पहले हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हमने 3 से 4 मिनट इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देना है और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से हो जाए जैसे कि साइड्स पे आप देख रहे हैं, साइड्स पे इसके बबल्स से आए और ये साइड्स को छोड़ने लगे तो इसका मतलब है कि इसका टेक्सचर बिल्कुल रेडी है। इस पॉइंट पे हमने इसको चूल्हा बंद कर देना है और इसको ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पे आने देना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी हो तो आप फ्रीज़र में भी इसको थोड़ी देर रख सकते हैं और दूसरे बोल में मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया था और ये अच्छी तरह ठंडा हो चुका है। जब अच्छे से ठंडा हो जाए फिर हम लेंगे इसको, पहले हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। उसके बाद यहाँ पे हमें चाहिए होगा व्हिपिंग क्रीम। आप किसी भी ब्रांड का व्हिपिंग क्रीम ले लें। 3 कप यहाँ पे हमें व्हिपिंग क्रीम चाहिए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में आइसक्रीम बना रहे हैं, इसी वजह से 3 कप यहाँ पे इनफ होगा 3 फ्लेवर्स के लिए। गर्मियों का सीज़न है, आप जब भी व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करें तो आप कोशिश करें कि वो बिल्कुल फ्रीज़र में रखा हुआ हो और इस तरह थोड़ा सा उसमें आइस भी बने हुए हो। और अगर थोड़ा सा गर्म आपको लगे तो आप फिर अपने बाउल के नीचे बर्फ़ रख के इसको बीट कर लेना है तब तक के लिए जब तक ये साइज़ में डबल ना हो जाए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे अपना तैयार किया हुआ जो अभी हमने मिल्क और उसका बनाया था मिक्सचर, कॉर्नफ्लोर और दूध का, तो वो हमने यहाँ पे इसमें डाल देना है और अच्छी तरह बर्तन को अपने लाजमी साफ़ करना है। थोड़ी सी भी रिज़क आपने ज़ाया नहीं करनी। और इसके बाद अब हम दोबारा से यहाँ पे इसको हम इलेक्ट्रिक बीटर के ज़रिए बीट करेंगे। अगर आपके पास ये ना हो तो आप यहाँ पे हैंड बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे भी आप इसको, लेकिन उस पर यह है कि थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है। यहाँ पर आप इसकी क्वान्टिटी देख ले कितनी ट्रिपल हो चुकी है। इसके बाद थोड़े से हमने वनीला एसेंस के कतरे इसमें डाल देने हैं और इसको अच्छी तरह बीट कर लेना है। और जितना आप इसको अच्छे से बीट करेंगे उतनी ही आइसक्रीम बहुत ही फ्लफ़ी सी रेडी होगी और बहुत ही बिल्कुल बाज़ार जैसा टेक्सचर उसका आएगा। और इसके बाद इसके हमने 3 हिस्से कर लेने हैं। 3 हिस्से हमने इसलिए करने हैं क्योंकि हम यहाँ पे 3 फ्लेवर्स की आइसक्रीम बना रहे हैं, तो इसी वजह से हम इसको पहले 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे 1 फ्लेवर का आइसक्रीम भी बना सकते हैं, जैसे कि ये वनीला जो है वनीला आइसक्रीम यहाँ पे रेडी हो चुका है। इसी को भी आप इस तरह रख सकते हैं और बाकी प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन अगर आपने इस तरह डिफरेंट फ्लेवर्स बनाने हो तो इसके लिए हमने 3 पोर्शंस में इनको डिवाइड कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पे पहले वाला जो है
ये हमारा वनीला आइसक्रीम रेडी है। इसको हमने कवर करके रख देना है फ्रीज़र में 3 घंटों के लिए। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसके साथ करना क्या है, ठीक है। वनीला फ्लेवर यहाँ पे रेडी है। इसके बाद यहाँ पे मैं चॉकलेट फ्लेवर बना रही हूँ, तो उसके लिए आपने ले लेना है कोको पाउडर, या फिर आपके पास इस तरह सिरप हो, चॉकलेट सिरप, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। मुझे कोको पाउडर के टेस्ट से ज़्यादा यहाँ पे चॉकलेट सिरप का टेस्ट अच्छा लगता है, इसी वजह से वो आपने इसमें 2 टेबल स्पून भर के डाल देना है और अच्छे से आपने मिक्स कर देना है। और अगर आप कोको पाउडर डालना चाहते हैं तो फिर वो 1 खाने का चम्मच इसके लिए इनफ होगा, ठीक है। अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको भी हमने रैप करके फ्रीज़र में रख देना है 3 से 4 घंटों के लिए। अब बारी आती है मैंगो आइसक्रीम की। तो मैंगो आइसक्रीम के लिए मैंने एक लार्ज साइज़ का बहुत मीठा सा आम सेलेक्ट किया था, उसको हमने ग्राइंड कर लेना है। और ग्राइंड करते हुए आपने इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं डालना। हाँ, 1 खाने का चम्मच आप इसमें चीनी डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड कर ले और फिर आपने वो पल्प जो है आम का, वो पल्प आपने इसमें डाल देना है और अच्छे से मिक्स करके इसको भी रैप करके हमने फ्रीज़र में रख देना है। ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी है आइसक्रीम बनाने के लिए। अब यहाँ पे जैसे ही 3 घंटे हो चुके हैं, अब देख सकते हैं आइसक्रीम जो है ये अच्छा सा ठंडा चिल सा हो चुका है, थोड़ा थोड़ा सा ये जमने भी लगा है। तो अब यहाँ पे हमने इसको दोबारा से बीट कर लेना है। इस पॉइंट पे आप इसको जूसर में भी डाल के इसको 2 से 3 मिनट जूसर चला लीजिए, तब भी ये इतना ही इसका क्रीमी सा टेक्सचर आएगा। उसके बाद आप इसको किसी भी बाउल में शिफ्ट कर दे जिसमें आपने इसको सेट करना हो, ठीक है। यहाँ पे मैं एक ही बाउल में चॉकलेट और वनीला दोनों आइसक्रीम बनाऊंगी, तो इस वजह से एक बड़े से बाउल का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद चॉकलेट वाला भी निकाल के उसको भी हमने दोबारा से अगेन यहाँ पे हमने इसको बीट कर लेना है। बीट करने के बाद आपके पास चॉकलेट ज़्यादा क्वांटिटी में पड़ी हो तो आप इसके अंदर भी चॉकलेट के चंक्स डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास चॉकलेट बहुत कम पड़ी है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे सिर्फ ऊपर से ही इसकी गार्निशिंग करूँगी, इसको खूबसूरत बनाऊँगी और देखने में भी ये बहुत ही बाहर वाला लुक देगा। और बच्चे तो देख के ही इस पर झपटने लगेंगे, मतलब उनको बहुत ही पसंद आने वाली है ये आइसक्रीम। तो यहाँ पे आप इसका टेक्सचर देख लीजिए कितना क्रीमी लग रहा है। और जब हम इसको दोबारा से फ्रीज़ करेंगे फिर आप देखिएगा। अब वनीला आइसक्रीम को साइड पे कर देंगे उसके मिक्सचर को, और यहाँ पे हम चॉकलेट का मिक्सचर डाल देंगे। और इसके बाद आप दरमियान में इस तरह कोई भी साफ़ कार्ड रख लीजिए ताकि ये एक दूसरे के साथ मिक्सअप ना हो। और इसके बाद आपने आराम से ये जो कार्ड है ये आपने आराम से निकाल लेना है। और ये इस तरह बिल्कुल बाज़ार जैसे हम बाज़ार से वनीला और चॉकलेट आइसक्रीम लेते हैं ना, मिक्सअप जो होते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह लगेगा आपको। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इसके बाद ऊपर से हमने यहाँ पे चॉकलेट चोको स्प्रिंकल कर देने हैं और साथ ही यहाँ पे थोड़ा सा कोको पाउडर हो आपके पास, या चॉकलेट को आपने इस तरह कद्दूकश करके इसके ऊपर इस तरह डाल देना है। और इसका लुक बहुत ही मज़े का आएगा। खाने में तो ये है ही मज़ेदार, लेकिन लुक भी इसका बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। यहाँ पे आपने इसको रैप कर लेना है और आपने जो शॉपर है वो इसके ऊपर इस तरह हल्का हल्का सा चिपका देना है। इससे ये होता है कि इसकी आइसक्रीम के ऊपर क्रिस्टल्स नहीं बनते, ठीक है। इसके बाद ढक्कन रख के हमने इसको ओवरनाइट के लिए रख देना है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से जमने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। अब बारी आती है मैंगो आइसक्रीम की, जो सभी बच्चों का फेवरेट आइसक्रीम होता है। तो इसको भी आपने इसी तरह बीट कर लेना है। बीट करने के बाद आप इसको डाल दीजिए किसी भी डब्बे में, और इसके बाद ऊपर से हम इसके डालेंगे मैंगो के कुछ चंक्स, जो कि एक मैंगो लेके हमने उसके बिल्कुल छोटे छोटे से चंक्स बना लिए हैं, वो इसके ऊपर डालेंगे। अगर आप मैंगो के चंक्स थोड़े से ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें पूरे आइसक्रीम में इसको मिक्सअप भी कर सकते हैं। और इसके बाद इसको भी हमने रैप करके इसी तरह रख लेना है फ्रीज़र में ओवरनाइट के लिए। और यहाँ पे फ्रीज़र में इसको हो चुके हैं पूरा एक दिन, तकरीबन 24 घंटे हो चुके हैं। वैसे 8 घंटों में आइसक्रीम जम जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से और बार बार फ्रिज खोलने की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। और लीजिए जी इसका बिल्कुल फ़ाइनल लुक बहुत ही मज़ेदार और शानदार। इसका एक बाइट आप, एक चम्मच आप खाएंगे ना, यकीन करें आप जब तक पूरा बाउल जो है वो खाली ना करे, आपका दिल नहीं करेगा कि आप चम्मच को नीचे बाउल में भी रख दें। इतना ये
ही कोई मज़े की आइसक्रीम है। तीनों फ्लेवर्स एक से बढ़ के एक, और तीनों इतने मज़ेदार कि बच्चे तो बार बार फ्रिज खोल के इसको खा रहे हैं और उनका दिल ही नहीं भर रहा। तो नेक्स्ट मैं दोबारा से बनाऊंगी इंशाल्लाह, तो आप भी बनाइएगा अपने बच्चों के लिए। मैंगो का सीज़न है, मैंगो आइसक्रीम तो बहुत आसानी से आप घर में बना सकते हैं। और इसमें जो वनीला फ्लेवर है, जिसमें बिल्कुल भी हमने कुछ और इंग्रेडिएंट्स नहीं डाले, सिर्फ पहले वाला वो मिक्सचर था, उसी से हमने वनीला आइसक्रीम बनाई है। और यकीन करें, तीनों में नंबर 1 वनीला आइसक्रीम का फ्लेवर है। इतना मज़े का, इतना शानदार और इतना मज़ेदार कि आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो है ना, बहुत ही आसान सी रेसिपी, एक से बढ़ के एक। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो आपने इसको लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करना है। और हाँ, मेरे चैनल पे आप लोगों के लिए पिशावरी आइसक्रीम की रेसिपी भी मौजूद है, और जी इंस्टेंट आइसक्रीम का पाउडर, जिसको बना के आप किसी भी टाइम आइसक्रीम बनाने का दिल करे आप बना सकते हैं, उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है। आप जाके उधर से वॉच कर सकते हैं। और आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। ज़बरदस्त से आइसक्रीम को बनाना तो पड़ता है और फिर आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो आपने ढेर सारा ख्याल रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।